हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.5। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो दिए गए वर्ड्स की डिजिट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा ए पार्ट क्या है, 7/8 डिवाइड बाय -4/3। हमें इसे सॉल्व करना है। जब भी किसी भी फ्रैक्शन के बीच में या रैशनल नंबर के बीच में डिवाइड का साइन आता है तो जो उसका राइट साइड वाला डिजिट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है जो उसका उल्टा हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे -5/3 का रिवर्स क्या होएगा? -3/4। तो इसका रिवर्स हो जाता है और साइन किसका आ जाता है? मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी से भी कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 21/-32। अगर हम माइनस ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे इक्वल ही होता है। इसका बी पार्ट क्या है? इसका बी पार्ट है 1/3 डिवाइड बाय 7/9। पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका राइट साइड वाली डिजिट का रेसिप्रोकल करेंगे और इसका साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का। 7 से कट हो रहा है और फिर 9/3 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। इसके सी पार्ट में क्या है? -4/5 डिवाइड में 31/32। तो अगर हम इसे करेंगे तो इसका पहले रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट साइड वाली डिजिट का और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, सॉरी मल्टीप्लाई का। फिर ये किसी पे कट कीजिए आए तो आंसर क्या आ जाएगा? -128/155। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। इसका डी पार्ट भी ऐसे ही है। हम करेंगे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसके बाद इसका साइन क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का। और ये आपस में कट हो रहा है तो इसे हम कट कर देंगे। ये सबसे पहले किसकी टेबल पे कट हो रहा है? ये हमें ये 2 की टेबल पे पहले हम इन दोनों को कट कर देंगे। 2 की टेबल पे कट करने के बाद फिर ये 24 पे जाएगा और ये 9 पे जाएगा। और फिर इसे हम 3 की टेबल पे कट करेंगे, फिर इधर 8 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। और फिर ये किसी पे भी कटता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा? 176/3। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक दैट a डिवाइड बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। हमें क्या प्रूफ कर रहा है इस क्वेश्चन में? प्रूफ कर रहा है कि a डिवाइड बाय b किसके इक्वल नहीं है? b डिवाइड बाय a की। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो डिवाइड में इक्वल नहीं होती है। तो हमें इसी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही प्रूफ करना है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। ये क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो डिवाइड में नहीं होती है। डिवाइड में ये ठीक नहीं होती है प्रॉपर्टी। अब इसे हम प्रूफ करते हैं। पहले हम इन दोनों को a और b को ऐसे डिवाइड करेंगे और फिर ऐसे डिवाइड करेंगे। और ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। देखिए इसका हमेशा रेसिप्रोकल आएगा। इसमें तो है 22 इसमें क्या है? 22/45 और इसमें क्या है? 45/22। तो ये क्या इक्वल है? इसलिए इक्वल नहीं है। तो क्या a डिवाइड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। और अब वैसे ही इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में भी जो भी आंसर आएगा हमेशा वेरीफाई करेंगे जब इसका रेसिप्रोकल ही आएगा। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? डिवाइड द सम ऑफ 3/4 एंड -4/7 बाय देयर रेसिप्रोकल। इस क्वेश्चन में क्या है? हमें 2 नंबर गिवन है 3/7, ये प्लस का है, और प्लस -4/2। हम इसको प्लस, इस दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड करना है? इधर देखते हैं। पहले हम इन दोनों को प्लस करना है और फिर हम इन दोनों को, इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करना है। और जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको हम आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस, और प्लस माइनस माइनस प्लस। और फिर अब हम इस दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 28। और फिर ऊपर क्या आएगा? 21 और 16। अब फिर क्या आ जाएगा? 5/28 इसका आंसर। और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 37/28। और अब मैंने डिवाइड करना है तो इसका
इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। 28 से कट हो रहा है, सॉरी साइन किसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। और ये 28 से कट हो गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/37। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर अ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब इसमें क्या कर रहा है, ये बता रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दी है हमें वो ट्रू है या फॉल्स है, सच है या गलत है। पहले हमें क्या गिव है इसमें क्या है, -12/13 डिवाइड बाय 7/9 इज इक्वल टू 7/9 डिवाइड बाय -12/13। इसमें हमें क्या प्रॉपर्टी गिवन है, इसमें हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी गिवन है जो हमने ऊपर पढ़ी थी अभी। तो a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। तो हम यही प्रॉपर्टी पूछी गई है इसमें, और ये तो इक्वल होती, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये क्या फॉल्स हुआ, और हमें इसे वेरीफाई भी कर रहा है। पहले इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और फिर उसे साइन किसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। फिर आंसर क्या आ जाएगा, -108/91, और इधर क्या आ जाएगा 91/-108। तो मैंने बताया था कि इसका रेसिप्रोकल ही आएगा हमेशा आंसर, तो वैसे, और फिर ये इक्वल है वैसे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और बी पार्ट में क्या है, 4/13 डिवाइड बाय -11/12 डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 4/13 डिवाइड बाय -11/12 डिवाइड बाय 1/3। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इस क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी is not equal to a डिवाइड बाय b। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a डिवाइड बाय c। तो ये कौन सा होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जो डिवाइड में नहीं होती है। और अब इसे हम वेरीफाई भी करेंगे। पहले जो ब्रैकेट में हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, जैसे हमने ऊपर से डिवाइड किया, और फिर हम इससे डिवाइड करेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 144/-143। और पहले हम इसे डिवाइड करेंगे और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर इसमें क्या आ जाएगा 48/-429। और ये क्या इक्वल है आपस में, ये इक्वल है, ये इसलिए फॉल्स हो गया। अब हम करते हैं हमारा सी पार्ट में क्या है, -5/6 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 5-5/6। ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये है ज़ीरो प्रॉपर्टी। ये है ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या डिवीजन में होती है, ये भी नहीं होती है, इस वजह से। तो हम इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। और क्या, सॉरी, हमारे पास किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं 0 को तो हमारे पास 0 ही आता है। और तो -5/6 क्या 0 से इक्वल है, नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी भी फॉल्स हो गई। अब हम करते हैं हमारा डी पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है a + b डिवाइड बाय c इज इक्वल टू इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किसके इक्वल होता है, a + b डिवाइड बाय a + c। इस प्रॉपर्टी में ये होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जो डिवीजन में अलो नहीं होती है। तो इस वजह से ये डिवीजन में अलो होती है, इस वजह से ये अलो होगी। पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करके क्या आएगा, 9/14 आएगा। और फिर अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3/2। और पहले हम इसे डिवाइड करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे और फिर आपस में प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 आएगा, जो 3/2 के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। तो अब हम करते हैं ई पार्ट। हमारे ई पार्ट में क्या है, -7/8 डिवाइड बाय -7/8 इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या आएगा, 7/8 को -7/8 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये ट्रू है, तो ये
ट्रू आ जाएगी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये 1 प्रॉपर्टी थी जो ये डिवीजन में अलो होती है। किसी भी नंबर को 1 से उससे ही डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 1 ही आता है। अब हम करते हैं हमारा एफ पार्ट। ये भी हमारी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। अब मैं आपको फिर से समझाती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको समझ नहीं आई हो तो। ए माइनस बी इज डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी माइनस ए डिवाइड बाय सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी ये मैंने बताया था अभी, ये किसके अंडर, ये अंडर सब्ट्रैक्शन है, और वो किसके अंडर थी, वो एडिशन के अंडर थी। तो अब ये इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही वेरीफाई करना है जैसे हमने ऊपर किया था। अब हम करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। बाय व्हाट नंबर शुड -11/18 बी डिवाइडेड टू गेट 14/15। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम -11/18 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास क्या रिजल्ट आए, 14/15। तो हम वो किसी भी नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये डिवाइड में है अभी x, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो हम लिखते हैं अब 11/18 इज इक्वल टू 14/15 मल्टीप्लाई में x। तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम इससे क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। अगर अब इधर आएगा ये, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, -11/18 मल्टीप्लाई में 15/14 इज इक्वल टू x। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये तरीका इजी लग रहा है तो आप ये कर लीजिए, और अगर आपको ये इजी नहीं लग रहा है तो आप ये वाला तरीका कर लीजिए। पहले हम जो भी नंबर है हमें उन दोनों को हम डिवाइड करना है, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो आपको तरीका इजी लगे आप वही करिए। अब हम करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर इज 13/40 इफ वन ऑफ द नंबर इज -2/13 फाइंड द अदर। हमें दो नंबर का प्रोडक्ट क्या गिवन है, 13/14 गिवन है। हमारे पास वन नंबर क्या है, 2/13 है। तो हमें अदर नंबर क्या अलर्ट कर लिया, हमने मान लो x अलर्ट कर लिया, और उसके इक्वल है ये, तो ये इधर जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई, अगर हमने पिछले समय क्या किया था, x को इधर लेके गए थे, x को इधर क्यों लेके गए थे, क्योंकि ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में, तो हम इधर रखेंगे इसे, या फिर हम इसे इधर ले आए, ये उसको इधर ले आए, एक ही बात है। तो अगर हम इसे इधर लेके आते हैं तो हमें ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड भी हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड भी हो गया है। तो अब इसकी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -69/28। तब हम करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। डिवाइड द सम ऑफ -5/8 एंड 3/7 एंड डिफरेंस ऑफ द -2/3 एंड -4/5। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है कि हमें क्या करना है, -5/8 है तो लिख रखा है -5/8 प्लस 3/7 है, उसको इन दोनों के सम को हमें डिवाइड करना है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11/56, और इधर का आ जाएगा 2/15। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -165/112। अब हम करेंगे हमारा 8th क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड x + y डिवाइड बाय x - y इफ। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है ये, और x इसकी ये, तो हमें इसको फाइंड करना है। तो हम पहले इन दोनों को x + y करेंगे, और फिर क्या करेंगे x - y, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 52/7 डिवाइड बाय 46/7। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26/30 23। और वैसे ही हमारा बी पार्ट आएगा, तो हम इसकी पहले वैल्यू लिख लेंगे। पहले वैल्यू लिख ली हमने, और इधर वाली भी लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा 1/5। और ये देखिए ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं 1/5। और इधर क्या आ जाएगा, इधर देखिए, इन दोनों के अगर हम
4/5 को -4/5 से प्लस करते हैं तो इधर तो ज़ीरो ही आएगा, तो इधर तो क्या आएगा, तो इधर जीरो ही आएगा हमारे पास, इसलिए क्या पे आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और इधर उधर को प्लस करेंगे तो 8/5 आएगा। तो अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमने देखा था ज़ीरो ही आता है, तो इसीलिए अब हमारी एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।